सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा जी व्यस्त थे और मधु और केटव महादानव दैत्य थे। उन्होंने उनकी आत्मा स्वरूप वेद प्राण स्वरूप वेदों को हरण कर लिया, चुरा लिया मधु और केटव ने, और तुरंत रसातल में लेके चले गए। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख। उन पर मोह छा गया। तब वह एक विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। इससे एक बात लेनी है इस प्रसंग से, जैसे आचार्यों की, हमारे स्वामी हरदास जी महाराज की जो केलमाल जी हैं, ऐसे ही हमारा प्राण धन है। जैसे कि ब्रह्मा जी को वेद चुर जाने के कारण, तो ये इतनी ममता रखनी चाहिए केलमाल जी से, अष्टाचार्यों की वाणी से, अपनी माला झोली से, मंत्र से, इसे ये प्यार रखना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं कि जैसे केलमाल जी हैं, स्वामी जी महाराज जब अंतर्ध्यान हो गए, स्वामी जी महाराज जिस समय अंतर्ध्यान हुए तो दो शिष्यों ने, दोनों दयाल दासों ने साथ के साथ प्राण छोड़ दिए कि हमको कुछ नहीं देखना है। लेकिन कई शिष्यों ने, दो शिष्यों ने श्री केलमाल जी को ही अपना प्राण आधार स्वीकार किया। स्वामी जी के सामने तो किया ही, लेकिन स्वामी जी के बाद में कि हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे बिहारी बिहारी ये केलमाल जी हैं, उनको हृदय से लगा के बस उन्हीं को स्वामी जी, उन्हीं को बिहारी बिहारी, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की सेवा, उन्हीं का गायन, उन्हीं में रमण करने लगे। तो जैसे ब्रह्मा जी को वेदों की अति चाह, अति चिंता, ऐसे ही अपने केलमाल जी के प्रति हमारा प्रेम जिन जिन उपासकों की, आचार्यों की वाणी, आचार्य परंपरा की, गुरु परंपरा के अनुसार होना चाहिए। वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं, मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्तवत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हैग्रीव रूप धारण करके रसातल में जा पहुंचे और वहां जाकर परम योग का आश्रय लेकर शिक्षा के नियमानुसार उद्यात आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से शाम वेद का गायन करने लगे। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को कालपाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़ पड़े जिधर से वो ध्वनि आ रही थी सामवेद की। भगवान के मुख से सामवेद का गायन होगा। इसी बीच में ये मोहिनी विद्या है गायन। स्वामी जी महाराज का गायन कैसा अद्भुत। अकबर शहंशाह तानसेन के गायन पे मुग्ध हो गया कि ये कौने दिया है। झुंझलाए अकबर यूं कही, राग है या आग है, झुंझलाए अकबर यूं कही। मुरझाए धरनी पर गिरा तन मन की सुध बुध ना रही, धक धक कलेजा कर रहा, धड़कन न दिल की रुक रही, मेरे अला ये क्या बला जो सामने चकरा रही, ये राग है या आग है, झुंझलाए अकबर यूं कही।
एक कवि ने लिखा है। तो एक शहंशाह अकबर तानसेन से कहने लगे कि हे तानसेन, इसने तो समस्त यहाँ के जनों का हृदय विचलित कर दिया। ये राग कोई सामान्य नहीं है, ये वरदानी है, ये तुमको वरदान से प्राप्त हुआ है। मुझे बताओ कौन है ऐसे इस राग के देने वाले। कि हे महाराज शहंशाह, मैं तो एक बूंद भर हूं, आप मुझे सबसे बड़ा गायक मान रहे हो कि दुनिया में तुम जैसा गायक कोई नहीं हो सकता है। मैं तो अपने गुरुदेव के सामने जैसे समुद्र और समुद्र के बूंद। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तू से, उत्तम भोग लगाए मूर मरकट तिम पोसे। गान कला में स्वामी जी के सामने स्वर्ग के गायक भी एक नातुच्छ कला मात्र है। बिहारी विहारन को तोषण पोषण के लिए गायन करते हैं, संसार के पोषण के लिए नहीं। स्वयं सबके स्वामी, सबके नियंता, भगवानों के भगवान भी इन ललता जी के, स्वामी हरदास जी के गायन से संतुष्ट होते हैं। वो गायन है, वो स्वामी हरदास जी महाराज। कि स्वामी हरदास जी महाराज कहाँ? स्वामी हरदास जी महाराज का नाम लेते ही अकबर एकदम आनंद, मुझे उनके दर्शन कराओ, आंसू टपके, दर्शन करो, ये बात। और दर्शन के लिए फिर आया। तो ये राग, ये मोहनी विद्या है। तो यहां मधु और केटप उस स्वर को, सामवेद के स्वर को जो भगवान के द्वारा गाया गया, मोहित हो गए और उसी दिशा में भागने लगे और उन वेदों को वहीं पटक दिया रसातल में। अब भगवान की आवाज के पास गए तो वहां भगवान दिखे नहीं, कोई नहीं दिखा। और भगवान अंतर्ध्यान होके वहां गए जहां वेदों को पटका था। उन वेदों को समेट के भगवान ने और अपने पास रखा और वहां से चलते बने। अब वो ढूंढ रहे हैं इधर उधर। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को कालपास से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़ पड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हैग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया। वेदों